बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक से दुआ है कि मेरे प्यारे तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से हों। 10th क्लास एक्सरसाइज 6.3 आज हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम, क्योंकि आपके एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक हैं बल्कि कंटिन्यू हैं, तो ये हम एमरजेंसी रिवीजन कर रहे हैं। कल हमने 6.2 की रिवीजन की, आज हम 6.3 की रिवीजन करेंगे। देखें जी, कल मैं आपको बता चुका हूँ कि इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम में क्वेश्चन सॉल्व करते हुए इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, सिर्फ हेडिंग में डिफरेंस होता है। जैसा कि आपको पता होना चाहिए, इंतशारी पैमाने यानी कि मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन ये 3 है। 1 7 यानी कि रेंज, 2 वेरिएंस यानी कि तगय्युरत, 3 मयारी इनहराफ यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन। और इनके ये दो फार्मूले हैं। ग्रोही गैर ग्रोही मवाद के लिए ये फार्मूला है 7 का XM माइनस X0। XM मतलब कि सबसे बड़ी वैल्यू और ये सबसे छोटी वैल्यू, ठीक है जी। और इस तरीके से ग्रोही मवाद में रेंज यानी 7 का ये फार्मूला यूज़ होगा, यानी आखिरी ग्रोह की बलाई जमाती हद लेंगे, माइनस करेंगे उसे पहली ग्रोह की ज़ेरी जमाती हद से। ये फार्मूला आपको उस वक़्त समझ में आएगा जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और जबकि वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन ये दोनों फार्मूले सेम है, सिर्फ डिफरेंस इसमें ये है कि इसमें विदाउट स्क्वायर रूट है, और यहाँ पर अब जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और राइट साइड पर दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये फार्मूलाज आपने याद करने हैं और ये पता होना चाहिए कि मयारी इनहराफ कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन को और तगय्युरत कहते हैं वेरिएंस को। अब हम दोनों स्टूडेंट्स को कवर करेंगे, इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम। देखें जी प्यारे बच्चों, क्वेश्चन हम रीड करेंगे उर्दू मीडियम बुक में से, क्योंकि उर्दू मीडियम बुक में से जब हम रीड करेंगे तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे समझ जाएंगे, लेकिन जब हम इंग्लिश मीडियम बुक से क्वेश्चन को रीड करेंगे तो उर्दू मीडियम वाले बच्चों को परेशानी होगी। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखें जी, हमारे पास ये वैल्यूज़ हैं और ये गैर ग्रोही मवाद है। हमने इसमें 7 और मयारी इनहराफ यानी कि रेंज और स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम करना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें जी। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, ये वैल्यूज़ गिवन है एक्स की। तो सबसे पहले देखें जी, हमने रेंज और स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि मयारी इनहराफ मालूम करना है। तो इसमें देखें जी, समेशन एक्स स्क्वायर और समेशन एक्स ये यूज़ होगा, तो इसलिए पहले हम ये फाइंड कर लेते हैं। ये हमारे पास एक्स है, तो पहले हम इन तमाम को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा समेशन एक्स, ठीक है जी। वो आएगा 68,200 और इसके साथ हमने एक्स स्क्वायर फाइंड करना है, तो इनका हम स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा, सेकंड का स्क्वायर लेंगे ये आ जाएगा, थर्ड का स्क्वायर लेंगे ये आ जाएगा। सिंपल स्क्वायर लेना आप बासानी ले लेंगे, ठीक है जी। तो अब ये हमारे पास एक्स स्क्वायर आ गया, और जबकि हमने समेशन एक्स स्क्वायर फाइंड करना है तो इन तमाम को हम करेंगे ऐड, तो हमारे पास वो ये आ जाएगा। तो देखें जी, अब सबसे पहले हम फाइंड करते हैं रेंज यानी कि 7। इसका फार्मूला है गैर ग्रोही मवाद के लिए XM माइनस X0। XM मीन सबसे बड़ी वैल्यू, यानी कि X में मौजूद सबसे बड़ी वैल्यू वो हमारे पास कौन सी है जी, 15,000। और X में मौजूद सबसे छोटी वैल्यू वो है 11,500। माइनस करेंगे तो हमारे पास 7 यानी कि रेंज आ जाएगा। ये आसान क्वेश्चन था। अब इसके साथ देखें जी, हमने मालूम करना है मयारी इनहराफ, उसका फार्मूला ये है। तो फार्मूलाज आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए, ठीक है जी। अगर फार्मूला नहीं आएंगे तो क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे। तो इसमें देखें, हमने यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करनी है। n मीन नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ जो हमारे पास गिवन है वो है जी 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करें। समेशन एक्स स्क्वायर, समेशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास ये है, यहाँ पुट करें। n की वैल्यू 5 है और समेशन x की वैल्यू हमारे पास ये है जी, ये पुट करें ओवर 5। अब इसके बाद देखें जी, इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा। इसका स्क्वायर लेंगे और डिवाइड 5 करें। आप यहाँ पर इसका
इसे डिवाइड कर लें, बाद में स्क्वायर ले लें, जैसे यहाँ पर लिया हुआ है आपकी मर्ज़ी, या आप दोनों का स्क्वायर ले लें बाद में डिवाइड करें, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है जी। तो यहाँ पर जो किया हुआ है ये हमने डिवाइड कर दिया, इसे डिवाइड किया ये आंसर आ गया, इसे डिवाइड किया ये आंसर आ गया, होल का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा। इसे हम करेंगे माइनस। ठीक है जी। माइनस करने के बाद स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, यानी कि मयारी इनहराफ स्टैंडर्ड डेविएशन, ये इसका आंसर है। यही हमने फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर देखें 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखें जी, मयारी इनहराफ यानी कि एस मालूम करें। ये 2 पार्ट हैं और ये अलिफ है, यानी कि ए पार्ट और ये बी। तो मयारी इनहराफ इन दोनों के लिहाज से मैं मालूम कर लूँगा, आपको करवा दूँगा, और जबकि तगय्युरत इससे आसान है वो आप ख़ुद कर लेंगे। ठीक है जी। तो मयारी इनहराफ क्या फ़र्स्ट पार्ट के लिहाज से हम करते हैं जी। फ़र्स्ट पार्ट देखें जी, मयारी इनहराफ स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला आपके सामने ये है। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा समेशन एक्स स्क्वायर और समेशन एक्स। तो एक्स हमारे पास मौजूद है, अब एक्स स्क्वायर हम फाइंड करेंगे। ठीक है जी। तो देखें जी, ये एक्स है, इसे आप ऐड करेंगे तो हमारे पास समेशन एक्स आ जाएगा, और जबकि ये हमारे पास इन तमाम का हमने जब स्क्वायर लिया तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर आ गया। तो इन तमाम को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास समेशन एक्स स्क्वायर ये आ जाएगा, और जबकि n 1 2 3 4 5 6 7 8, तो n हमारे पास 8 है। अब यहाँ पर समेशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये है, ये पुट करें, n की वैल्यू 8 और समेशन x की वैल्यू हमारे पास 76, ये पुट करें, n की वैल्यू 8। ठीक है। अब यहाँ पर देखें जी, इनका लें स्क्वायर, स्क्वायर आएगा। अब यहाँ पर इसका एलसीएम ले लें। अब ये मैंने एलसीएम के लिहाज से करवाया। ठीक है जी। अगर आप ऐसे डिवाइड करें और बाद में माइनस कर दें, ऐसे भी आप कर सकते हैं। अगर इस तरीके से एलसीएम लेना चाहें तो एलसीएम भी आप ले सकते हैं। तो इसे माइनस करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा, इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा। इसका आप स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। ये पार्ट 1 हो गया मयारी इनहराफ। पार्ट 2 देखें जी, ये हमारे पास पार्ट 2 है। पार्ट 2 में हमारे पास ये वैल्यूज़ हैं एक्स की। तो सबसे पहले देखें जी, हमें समेशन एक्स स्क्वायर और समेशन एक्स चाहिए। तो एक्स हमारे पास मौजूद है, इन तमाम को हम करेंगे ऐड तो हमारे पास समेशन एक्स आ जाएगा 72। और जबकि हमें समेशन एक्स स्क्वायर भी चाहिए, तो समेशन एक्स स्क्वायर के लिए एक्स स्क्वायर का होना ज़रूरी है। तो यानी कि इन तमाम का हम लेंगे स्क्वायर तो हमारे पास एक्स स्क्वायर आ जाएगा। फिर इन्हें हम करेंगे ऐड तो समेशन एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब समेशन एक्स और समेशन एक्स स्क्वायर, और n की वैल्यू हमारे पास 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, n की वैल्यू 8, ये पुट करें जी। उसके बाद सिंप्लीफाई करते हैं, इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा। इनका आप स्क्वायर लें फिर डिवाइड करें, या डिवाइड करके बाद में स्क्वायर ले लें तो इसका ये आंसर आएगा। ठीक है जी। 81 96 - 81 15 स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट 15, इसका आंसर हमारे पास आएगा 3.87, ये इसका आंसर है स्टैंडर्ड डेविएशन। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन मयारी इनहराफ मालूम की। आपने तगय्युर यानी कि वेरिएंस खुद फाइंड करना है। ठीक है जी। अगर नहीं होगा तो आप बता देंगे, मैं वो करवा दूँगा। इसी टाइप की एक इम्पोर्टेंट एग्जांपल है, वो देखें जी, ये आपके सामने है। एग्जांपल नंबर 3, 6 तालिब इल्मों के रियाजी में हासिल करदा नंबर, ये टेबल गिवन है। ठीक है। तगय्युरत और मयारी इनहराफ ये दोनों फाइंड करना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। बुक में मुश्किल दी हुई है, आपने इस तरीके से करनी है। तो देखें जी, ये नंबर्स गिवन है। ठीक है। ये हमारे पास x है, तो हम पहले फाइंड करेंगे तगय्युरत। ठीक है। तो उसके लिए हमें चाहिए समेशन एक्स स्क्वायर और समेशन एक्स। ठीक है। ये आपके सामने फार्मूला है। तो इसके मुताबिक हम जो है x हमारे पास मौजूद है, इसे हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा समेशन x का। और इस तरीके से जब हम x का स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास x स्क्वायर आ जाएगा। x स्क्वायर को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास समेशन एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है। अब n की वैल्यू 6 है, समेशन एक्स स्क्वायर और n की वैल्यू इस फार्मूले में, यानी कि वेरिएंस वाले फार्मूले में इसमें पुट करेंगे। ये फार्मूला आपको आना चाहिए। तो यहाँ पर पुट करेंगे समेशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू और n हमारे पास 6 है,
और समेशन x की वैल्यू ये है और n की वैल्यू 6 है। इसका आप लें स्क्वायर, यानी कि 372 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, 6 का स्क्वायर ये आ जाएगा। अब इसके बाद आप इसे डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, माइनस करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा। अब ये हमारे पास आ गया है वेरिएंस, ठीक है जी। और जबकि मयारी इनहराफ ये इक्वल है इसके, यानी कि जब हम वेरिएंस का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगी। तो यहीं पर आप अगर इसे स्क्वायर रूट में राइट करें, इस वेरिएंस को स्क्वायर रूट में राइट करें तो आपके पास आ जाएगा मयारी इनहराफ। और अगर आप इसे इस तरीके से, जैसे मैंने आपको ये फार्मूला करवाया, स्क्वायर रूट में ये मुकम्मल फार्मूला राइट करके वैल्यूज़ पुट करें और बाद में आप लास्ट में जाके स्क्वायर रूट ले लें, ऐसे भी आप इन डिटेल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे ही लिखना चाहें मयारी इनहराफ को, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन को वेरिएंस की मदद से ऐसे फाइंड करना चाहें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है जी। क्योंकि ये मयारी इनहराफ वाले मैंने क्वेश्चन 5 में आपको ये करवा दिया है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये शार्ट किया है। और जबकि तगय्युरत वाला ये नहीं करवाया था, इसलिए मैंने ये आपको यहाँ पर करवा दिया, ठीक है जी। उम्मीद आपको ये एग्जांपल समझ आ गई होगी। आपने एग्जांपल हर हाल में करनी है, ठीक है जी। और ये आपने मयारी इनहराफ जो मैंने यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में करवाया, ये ठीक है, ये गलत नहीं है। लेकिन आपने इस तरीके से, जैसे ये मैंने फार्मूला राइट किया है वेरिएंस का, ऐसे ही आपने स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला राइट करके उसमें वैल्यूज़ ये पुट करनी है, फिर अपने अंदाज से आपने सॉल्व करना है तो आपका आंसर यही आएगा, ठीक है जी। ये आपने ख़ुद करना है, यानी कि वो मैंने आपको एक हिंट दे दिया, आप वो ख़ुद करें। अगर ये बिल्कुल आप ऐसे ही करें तो ये भी ठीक है। तो ये इसकी एग्जांपल है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखें जी 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 और 5 इसमें जो है वो ग्रोही मवाद है। इसमें हमने औसत लंबाई और मयारी इनहराफ फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर देखें जी 6। देखें जी, सबसे पहले हम फाइंड करते हैं औसत। उसका फार्मूला आपके सामने ये है, समेशन एफ एक्स समेशन एफ़। अब ये हमारे पास वैल्यूज़ हैं और ये एफ़ है, ठीक है जी। ये क्लासेस हैं और ये इनके ग्रुप और ये फ्रीक्वेंसी। अब देखें हमें चाहिए समेशन एफ़, तो ये एफ़ है, इसे आप ऐड करेंगे तो अब हमारे पास समेशन एफ़ आ जाएगा। अब एक्स फाइंड करेंगे और फिर उसकी मदद से एफ़ एक्स फाइंड करेंगे, फिर इसे हम ऐड करेंगे तो हमारे पास समेशन एफ़ एक्स आ जाएगा। अब ये एक्स आप कैसे फाइंड करेंगे, इन्हें आप ऐड करेंगे ओवर 2 करेंगे, ऐड करें डिवाइड 2 करें, ऐड करें डिवाइड 2 करें, ऐड करें डिवाइड 2 करें। अगर आप यहाँ से इसे ऐड करके डिवाइड 2 करें तो आपके पास आंसर आएगा 21। और यहाँ पर जो क्लास इंटरवल है वो 3 का है। फर्स्ट राइट करने के बाद आप 3 ऐड करते चले जाएं, ऐसे भी आप फाइंड कर सकते हैं एक्स, ठीक है जी। अब ये एफ़ है और ये एक्स है, तो हमने फाइंड करना है एफ़ एक्स, यानी कैसे मल्टीप्लाई करते चले जाएँ तो हमारे पास ये एफ़ एक्स आ जाएगा, ठीक है जी। एफ़ को और एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ़ एक्स आ जाएगा, और जब हम इन तमाम एफ़ एक्स को ऐड करेंगे तो समेशन एफ़ एक्स आ जाएगा। तो ये वैल्यूज़ यहाँ पर पुट करेंगे, समेशन एफ़ एक्स 867 और समेशन एफ़ 32, इसे डिवाइड करें तो हमारे पास ये आ जाएगा आंसर, ठीक है जी। ये हो गया औसत लंबाई। अब हमने मयारी इनहराफ यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला आपके सामने है जी। ये ग्रोही मवाद के लिए यहाँ पर एफ़ भी यूज़ होगा। अब देखें जी, समेशन एफ़ एक्स स्क्वायर ओवर समेशन एफ़ एक्स ओवर समेशन एफ़। तो हमें समेशन एफ़ चाहिए और समेशन एफ़ एक्स चाहिए और समेशन एफ़ एक्स स्क्वायर चाहिए। तो हमारे पास समेशन एफ़ और समेशन एफ़ एक्स तो मौजूद है, लेकिन समेशन एफ़ एक्स स्क्वायर मौजूद नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, समेशन एफ़ एक्स स्क्वायर ये फाइंड करेंगे। ये कैसे होगा, जब हमारे पास एफ़ एक्स स्क्वायर होगा, और एफ़ एक्स स्क्वायर कैसे होगा, जब हमारे पास एक्स स्क्वायर होगा। तो यानी कि एक्स की मदद से ये हमारे पास जो एक्स मौजूद है इसका हम स्क्वायर लेते चले जाएंगे। 21 का स्क्वायर लेंगे, 24 का स्क्वायर लेंगे, 27 का स्क्वायर लेंगे, 30 का स्क्वायर लेंगे, 33 का स्क्वायर लेंगे, तो हमारे पास ये तमाम स्क्वायर्स आ जाएंगे, ठीक है जी। तो अब देखें जी, एफ़ को और एक्स स्क्वायर को, एफ़ आपके पास ये मौजूद है,
इस f को और इस एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करें आपस में तो हमारे पास ये एफ एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो इन तमाम को हम ऐड करेंगे तो समेशन एफ एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये टोटल वैल्यू बनेगी। अब देखें जी, ये तमाम वैल्यूज़ समेशन एफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू और समेशन एफ एक्स की वैल्यू और समेशन एफ की वैल्यू, ये वैल्यूज़ यहाँ पर पुट करेंगे। पुट करने के बाद आपने इन्हें डिवाइड करना है, डिवाइड करेंगे और स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास ये स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। माइनस करें तो ये आंसर आएगा, स्क्वायर रूट लेंगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा जो हमने फाइंड करना था, स्टैंडर्ड डेविएशन, मयारी इनहराफ। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर देखें 7। क्वेश्चन नंबर 7 में ये डाटा गिवन है ग्रोही मवाद, इसकी हमने जो है वो 7 मालूम करनी है। देखिए ये आपके सामने है, ये ग्रुप्स हैं क्लासेस, ठीक है, और ये फ्रीक्वेंसीज़ हैं। तो सबसे पहले हम क्लास बाउंड्री फाइंड करेंगे, क्योंकि रेंज फाइंड करने के लिए हमारे पास ये क्लास बाउंड्री होना ज़रूरी है। तो ये कैसे फाइंड करेंगे, तो 0.5 पहले नंबर में से माइनस करेंगे, दूसरे में ऐड करेंगे। इसमें 31 माइनस 0.5 30.5 होगा, 40.5। इस तरीके से फर्स्ट से माइनस करते चले जाएं और सेकंड में ऐड करते चले जाएं तो आपके पास क्लास बाउंड्री आ जाएगी। ठीक है जी। अब 7 यानी कि रेंज का जो फार्मूला है वो है एक्स एम माइनस एक्स नॉट या एक्स मिनिमम, ये मैक्सिमम और ये मिनिमम। इसका फार्मूला हम ये पढ़ चुके हैं रेंज का कि आखिरी ग्रोह की बलाई जमाती हद। अब इसमें देखें जी, ये तमाम ग्रोह हैं, आखिरी ग्रोह ये है, इसकी बलाई जमाती हद ये है। ठीक है जी। ये आ जाएगा माइनस पहले ग्रोह की ज़ेरी जमाती हद। अब पहला ग्रोह ये है, इसकी ज़ेरी जमाती हद ये है, तो ये लेंगे। तो यहाँ पर ये 30.5 है, 30.5 है, मिस्टेक होगी। ठीक है जी। और जब 75.5 माइनस 30.5 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 45। ठीक है जी, ये इसका आंसर है। उम्मीद है आपको ये तमाम क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। बस आपको ये तमाम फार्मूलाज अच्छे तरीके से आने चाहिए। और 150 MCQs मैंने करवाए हैं, वो आपने लाजमी करने हैं, उसमें से MCQs आएंगे। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम।